दोस्तों, पैसे कमाना आज के दौर में कोई अनोखी बात नहीं रही, पर क्या सही तरीके से, सही दिशा में और मेहनत के साथ पैसे कमाना उतना आसान है जितना लोग समझते हैं? नहीं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि एक सही सोच, सही नज़र और अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। और अगर ये तीन चीजें एक जगह मिल जाएं, तो यकीन मानिए पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अरे रामू भाई, ये बात तो हर कोई कहता है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, नया यह है कि हम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, बिना यह समझे कि असल में हम किस दिशा में भाग रहे हैं। रास्ता गलत हो तो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही थकान आ जाती है। मैं भी कभी इस दौड़ में शामिल था, पर एक दिन मैंने महसूस किया कि पैसा कमाना केवल अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को एक दिशा देने का जरिया है। जब मैंने अपने जीवन में यह बदलाव महसूस किया, तब जाकर मुझे समझ आया कि पैसा कमाना भी एक कला है, और उस कला को समझने के लिए आपको पहले अपना दिमाग सही दिशा में लगाना पड़ेगा। देखिए, मेहनत से कोई नहीं भाग सकता, पर मेहनत तब तक सही मायने में फलदायी नहीं होती जब तक कि आप उसे सही दिशा में न करें। मैं यह नहीं कहता कि बिना मेहनत के पैसा मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करने का तरीका अगर सही हो तो आपको वह परिणाम जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। मित्रों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी, उसके सपने अधूरे रह रहे थे और परिवार की स्थिति भी नहीं सुधर रही थी। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जो बुद्धिमान और धार्मिक बातों में बहुत जाना जाता था। उसने रामू से कहा, तुम्हें बुद्ध के उपदेशों की आवश्यकता है, वे तुम्हारी राह को बदल सकते हैं। रामू को यह सुनकर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने बुद्ध के उपदेशों के बारे में सुन रखा था और अब वह और भी ज्यादा जानने के लिए उत्सुक था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप मुझे बुद्ध के उपदेशों के बारे में और बता सकते हैं? व्यक्ति ने कहा, तुम बुद्ध की शिक्षाओं के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस गांव के पास ही एक मठ है जहां कई लोग शांति और ज्ञान की तलाश में आते हैं। वहां तुम बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझ सकते हो। रामू ने तुरंत तय किया कि वह मठ जाएगा और खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। अगले दिन वह मठ की ओर चल पड़ा। मठ के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग पहले से ही उपदेश सुनने आए हुए थे। रामू ने भी भीड़ में अपनी जगह बना ली और ध्यान से सुनने लगा। उपदेशों की शुरुआत में गौतम बुद्ध ने कहा, धन केवल माया है, लेकिन इसे कमाना और सही तरीके से उपयोग करना भी जीवन का एक हिस्सा है। धन की आवश्यकता है, लेकिन इसके पीछे भागने से अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे सही तरीके से कमाया और उपयोग किया जाए। रामू को यह सुनकर झटका लगा। वह पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसे सही तरीके से पैसे कमाने की समझ नहीं थी। बुद्ध ने आगे कहा, पैसे कमाने के 3 नियम हैं, धैर्य, परिश्रम और सदाचार। इन तीनों के बिना तुम्हारे पास चाहे जितना भी धन आ जाए, वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। रामू के मन में सवाल उठने लगे। उसे लगा कि उसे इन तीनों नियमों के बारे में और जानने की जरूरत है। बुद्ध के उपदेश समाप्त होने के बाद उसने मठ में रहने का निर्णय लिया ताकि वह इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। पहला नियम, धैर्य। अगले दिन जब रामू ने बुद्ध से मुलाकात की तो उसने उनसे पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि पैसे कमाने का पहला नियम धैर्य है, मैं धैर्य से क्या समझूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य का मतलब है कि तुम किसी काम को जल्दी जल्दी ना छोड़ो। जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो उसे पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ जारी रखो। अगर तुम रास्ते में मुश्किलों का सामना करते हो तो भी डटे रहो। सफलता तब मिलती है जब हम उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। रामू ने सोचा कि यह बात कितनी सही है। वह खुद भी कई काम शुरू करता था, लेकिन जल्द ही उन्हें छोड़ देता था। उसे अब समझ में आया कि उसे धैर्य रखना होगा। उसने बुद्ध से वादा किया कि वह अगली बार कोई भी काम छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा और मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ करेगा। दूसरा नियम, परिश्रम। कुछ दिनों बाद
रामू ने फिर से बुद्ध से प्रश्न किया। आपने कहा कि पैसे कमाने का दूसरा नियम परिश्रम है। मैं परिश्रम करता हूं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? बुद्ध ने उत्तर दिया, परिश्रम का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना है। अगर तुम बिना सोचे समझे मेहनत कर रहे हो तो तुम सही परिणाम नहीं पा सकोगे। सही तरीके से सोची समझी रणनीति के साथ काम करना परिश्रम कहलाता है। तुम केवल शारीरिक मेहनत नहीं बल्कि मानसिक मेहनत भी करो। एक योजना बनाओ, उसे अच्छे से समझो और फिर काम में लग जाओ। रामू को महसूस हुआ कि वह बिना सोचे समझे काम करने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई थी और इसलिए उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। अब उसने तय किया कि वह किसी भी काम को करने से पहले पूरी योजना बनाएगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा। तीसरा नियम, सदाचार। समय बीतता गया और रामू धीरे धीरे धैर्य और परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। लेकिन एक दिन उसने फिर से बुद्ध से सवाल किया, धैर्य और परिश्रम के साथ साथ आप सदाचार की बात करते हैं, लेकिन पैसे कमाने का सदाचार से क्या संबंध है? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, धन को सही तरीके से कमाना और सही तरीके से खर्च करना ही सदाचार है। जब तुम कोई ऐसा काम करोगे जो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो, तब तुम्हारा धन भी स्थायी होगा। अगर तुम अनैतिक तरीके से पैसा कमाओगे या लालच में आओगे तो वह धन कभी भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। सदाचार से कमाया गया धन हमेशा शांति और संतोष लाता है। रामू ने इसे समझा और उसने ठान लिया कि वह अब से हर काम ईमानदारी और नैतिकता के साथ करेगा। चाहे उसे कितना भी समय लगे, वह अनुचित तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेगा। धीरे धीरे रामू ने मठ से विदा ली और अपने गांव लौट आया। अब वह एक नया व्यक्ति था। उसने धैर्य, परिश्रम और सदाचार को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की और इसे पूरी निष्ठा से चलाना शुरू किया। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन रामू धैर्य से काम करता रहा। उसने अपनी दुकान को अच्छे से संभाला, ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार किया और कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। समय के साथ उसकी दुकान चल पड़ी। ग्राहक उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर बार बार आने लगे। उसकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके परिवार की स्थिति में भी सुधार हुआ। कुछ ही सालों में रामू ने न केवल खुद को गरीबी से निकाला, बल्कि अपने गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। लोग उसकी दुकान पर आते और उससे उसकी सफलता का राज पूछते। रामू मुस्कुराता और कहता, यह सब बुद्ध के 3 नियमों का कमाल है, धैर्य, परिश्रम और सदाचार। रामू ने जीवन में जो सीखा था वह अब दूसरों को भी सिखाने लगा। वह कभी भी किसी काम को छोड़ता नहीं, बिना सोचे समझे मेहनत करता नहीं और हमेशा नैतिकता के रास्ते पर चलता रहा। उसकी इस जीवन शैली ने उसे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी उसे संतोष दिया। एक दिन जब उसके गांव में लोग इकट्ठा हुए, रामू ने उन्हें एक अंतिम संदेश दिया, धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत और नैतिकता से कमाया जा सकता है। अगर हम धैर्य रखते हैं, सही दिशा में परिश्रम करते हैं और अपने काम में सदाचार का पालन करते हैं, तो सफलता निश्चित है। यह पैसे कमाने का सच्चा नियम है। गांव के लोग रामू की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अब समझ में आया था कि पैसा कमाने का असली मतलब केवल दौलत जुटाना नहीं है, बल्कि सही तरीके से, धैर्यपूर्वक और ईमानदारी से धन अर्जित करना है। इस प्रकार रामू की सीख पूरे गांव में फैल गई और वह गांव एक आदर्श बन गया, जहां हर कोई बुद्ध के 3 नियमों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा था। धन्यवाद।